नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षक दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इन सभी 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले 16 में से 6 महिलाएं शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा कि सम्मान पाने वाले शिक्षक बाकी शिक्षकों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। पहले तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उनका जीवन दर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। रोटरी क्लब मसूरी द्वारा शिक्षक दिवस पर मसूरी के राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 34 शिक्षकों को नेशनल बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अधिवक्ता रणबीर सिंह ने सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रोटेरियन रजत अग्रवाल और रोटरी क्लब मसूरी अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा टीच मिशन के अंतर्गत चलाया जाने वाला नेशन बिल्डर अवार्ड, जिसके द्वारा मेधावी शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जो बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्व संध्या पे रोटरी मसूरी द्वारा एक शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है। रोटरी जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के बारे में अधिकांश रूप से कार्य करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी द्वारा आज इस शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या में कार्यक्रम रखते हुए हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से प्राथमिक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का सम्मान है। राजकीय शिक्षक जो है हमारे संस्थानों के शिक्षक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि निर्बल वर्ग से आते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। लोहाघाट में शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के तत्वाधान में शिक्षकों और कर्मचारियों ने एक दिन का उपवास रखा। शिक्षकों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया। जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता ने कहा कि सरकार कर्मचारी, अर्धसैनिक बलों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को अनदेखा कर रही है। वाले 1 अक्टूबर को देश भर में ट्विटर अभियान के तहत कार्यक्रम। लोहाघाट में शिक्षक दिवस पर राजकीय शिक्षक संघ ने भी मौन जुलूस निकाला। पदोन्नति, प्रधानाचार्य की सीधी नियुक्ति पर रोक और स्थानांतरण को लेकर कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। शिक्षकों ने शीतला माता मंदिर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला। इस दौरान सरकार से मांगों को तत्काल पूरी किए जाने की मांग की गई। सरकार की ओर से अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रस्ताव आया नहीं है। बीच में कुछ छूट-फूट जो हमारे जीओस थे वो उन्होंने किए हैं, लेकिन जो हमारी बहुत बड़ी मांग है पदोन्नति, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे शिक्षक साथी पदोन्नति की राह देख रहे हैं और वर्ष 2018 से पदोन्नतियां अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। इसलिए हम जब तक हमारी पदोन्नतियां बहाल नहीं होंगी तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल थाना डालनवाला में इमरजेंसी अलार्म का शुभारंभ करेंगे। इसी को लेकर आज देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस अलार्म के माध्यम से आपातकाल के समय जनता को तुरंत सतर्क किया जाएगा और इस तरह का अलार्म घंटा घर पर भी लगाया जाएगा। प्रेसिंग नीड थी, जैसे हमारी डिज़ास्टर सिचुएशंस होती हैं और अभी विगत दिवसों में हमने देखा कि जब वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई थी तो कैसे हम इमीडिएटली अपने सिटीजन से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी आपात स्थिति को उन तक कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये आवश्यक था कि लॉन्ग रेंज सायरन से हमारे जो एटलीस्ट जो हमारे हाई डेंसिटी एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन पर स्क्वायर यूनिट ज़्यादा रहता है तो उनको हम सतर्क कर सकें।
देहरादून के नींबूवाला गड़ीकैट में जिला पंचायत शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शुभकामनाएं दी। जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यों का हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों में 17 पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने 13 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। पार्कों को लेकर नगर निगम हल्द्वानी के अंदर रहने वाली जनता काफी समय से पार्कों के सौंदर्यीकरण की मांग कर रही थी। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने 4 वार्डों में 4 पार्कों का शिलान्यास किया। मेयर ने कहा कि कुछ अन्य पार्कों का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। नगर निगम की लगभग 17 पार्कों का हमने प्रस्ताव दिया था माननीय शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन को, जिसमें से लगभग 13 करोड़ पार्कों का पैसा हमको पास हुआ है। और मुझे लगता है अभी क्योंकि परसों से ही श्राद्ध लगने वाले थे, इसलिए आज जल्दीबाजी में आप समझ लीजिए 3-4 पार्कों का हमने आज शिलान्यास किया है। और कुछ पार्कों का जैसे ही श्राद्ध खत्म हो जाएंगे उसके तुरंत बाद उनका भी शिलान्यास हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि माननीय धामी जी और उनकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वो धीरे धीरे इस शहर की विकास की ओर अग्रसर हैं। नगर सरोवर नगरी नैनीताल में मां के जयकारों के साथ हजारों भक्तजनों ने मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मां नंदा सुनंदा के डोले को नैना देवी मंदिर के गेट तक लाया गया, जहां लोगों ने दर्शन किए। जगह जगह पर कलाकारों ने करतब भी दिखाए। मां को विदाई देते समय कई महिलाएं भावुक हो गईं। गुरु रानी तिवारी ने बताया कि 28 अगस्त से नंदा सुनंदा महोत्सव कदली दल रवाना के साथ ही शुरू हो गया था। इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर दुकान लगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। नंदा सुनंदा माता चंद्रवंश की कुलदेवी हैं और हमारे उत्तराखंड की अधिष्ठात्री हैं, हमारी कुलदेवी हैं कई जगह। बेसिकली नंदा सुनंदा अल्मोड़ा में इनका मंदिर है, नंदा देवी माता का। और ये नैनीताल में तो करीब 100 वर्षों से यहाँ इनका मेला लगाया जाता है और जनरली एकादशी को इनका विसर्जन होता है, लेकिन इस बार नैनीताल में काफ़ी भव्य आयोजन हुआ है और काफ़ी लंबे दिनों का मेला लगा है और आज माँ नंदा सुनंदा माता का विसर्जन हो रहा है। और सब बहुत भावुक तो हैं क्योंकि आज माँ की विदाई है, लेकिन ये उत्साह भी है कि अगले वर्ष माँ फिर खुशहाली लेकर जल्दी ही आएंगी। इसी के साथ नंदा देवी के मेले में, डोली के विसर्जन में हम सब जा रहे हैं। जय माता की। काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में जश्न ईद मिलादुन्नबी की त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़ों तक ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। इस दौरान जुलूस में मक्का मदीने की झांकियों के अलावा अनेक कावा आदि की झांकियां भी शामिल हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं काशीपुर शहरीमा होने की हैसियत से तमाम ही जनता को और आपको जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस निकाला जाता है, ये हमारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पैदाइश का दिन है। और जब आप दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो लोगों को अच्छाई के हुक्म दिए, बुराइयों से रोका और उसी पैगाम को लेकर हम पूरी उम्मत को, पूरे आलम इस्लाम के तमाम ही भाइयों को, सबको ये पैगाम देना चाहते हैं आपस में मोहब्बत से रहें, भाईचारगी से रहें, आपस में जो है उल्फत और मोहब्बत से रहें सब। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी अब असली पहचान खो रही है। अवैध निर्माण, बढ़ते प्रदूषण के कारण अब शहर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसी को लेकर युवा लेखक राज और राघव बिजलवान ने अपनी पुस्तक में कविता के माध्यम से इसे लोगों के सामने लाया। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने दोनों युवा लेखकों को इस संवेदनशील विषय पर रचनात्मक काम करने के लिए शुभकामनाएं दी। मैं सबसे पहले तो राज और राघव को बधाई देना चाहूँगी कि आज जब हम देखते हैं कि 60% परिवार, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित रहते हैं कि बच्चे आज का युवा जो जिस तरीके से नशे की लत में जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेरणा लेने की बात है इन बच्चों से, राज और राघव से, कि इस उम्र में वो एक लेखनी के माध्यम से इस शहर की दिशा और दशा के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या शहर था और क्या होना चाहिए था और किस तरीके का हो गया है, इस पे बहुत अच्छी तरीके से उनका जो ये पुस्तक निकली है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये पुस्तक शहर के हर आम जन तक पहुँचे, ताकि इस पुस्तक के माध्यम से वो इस शहर के प्रति जो एक जिम्मेदारी एक नागरिक की होनी चाहिए,
उसको बखूबी